तो कौन छोड़ा था? नाउन क्लास। नाउन क्लास के बारे में लिखवा दिया था पांचों में, कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानोगे, सब लिखा दिया था ना। ठीक, चले तो जब लिखा दिया है भाई, जो कुछ पढ़ा दिया है तो पूछ भी तो लिया जाए। वो है, बंद करो तो क्लोज नोटबुक, नोटबुक बंद करो जल्दी से। नोटबुक बंद करो भाई। ओके, टेल मी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा अभी। यस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? A noun that can not be neither seen and touched. We can feel. यानी a noun that can neither be seen nor be touched but can be felt. लेकिन महसूस किया जा सकता है उसको। जैसे एग्जांपल, Smile, honesty, kindness. चलिए ओके, क्लैप करना आप स्विच। तुम खड़े जाओ। व्हाट इज मटेरियल नाउन? ए नाउन क्या हुआ? ए नाउन विच कोई नहीं, बोलो। या ट्राई। यस, A noun that we cannot wait, यस we cannot count it, and we can wait. यस ओके। कैसे ही बोल दो, जैसे मैं ऐसे बोल दो, तुमको समझ आना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए, काम खत्म। वो नहीं है कि मेरे जो लिखा है वही रट्टा मारना है, कैसे समझ लो। ठीक है, यानी a noun that can not be counted but can be weight, या a noun we cannot count that। ठीक है, we cannot count, गिन नहीं सकते, but we can wait, लेकिन वेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रारंभ। तुम्हें एग्जांपल बता दो इसके, मटेरियल नाउन को बोलो। दिन का वेस्टर्डे, ओके, यस टेल। ओके, गोल्ड एंड शुगर एंड। तो वीडियो क्लास देख लिया था क्या? देख लिया वीडियो क्लास? सही है। जब यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है तो उसको लुत्फ उठाओ। ठीक है, और फ्रेंडों को भी शेयर करो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। भाई तुम भी मारा करो फ्रेंडों को। ठीक है, जब खुद देख करके चले जाते तो स्वार्थ मत बनो, दूसरों को भी भेजो। ठीक है, जो भी फ्रेंड कर रहे हैं बीए वगैरह या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी नाउन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, सभी को पढ़ना चाहिए, हर जगह पूछा जाता है। चले तो आगे बढ़ेंगे। मैंने पांचों नाउन को डिस्कस कर दिया था। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस का जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके अलावा कॉमन नाउन मतलब इट शोज कास्ट एंड क्लास। ठीक है, एक जाति या वर्ग को मतलब दिखाता है। इसके अलावा बताया था आपको कलेक्टिव नाउन इट शोज कलेक्शन, ये ग्रुप को दिखाता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया था। इसके अलावा कुछ वर्ड भी होते हैं जो प्लूरल होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, द पीपल, द पुलिस, द जेंट्री, द गवर्नमेंट। ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा जो आपका मटेरियल नाउन था बताया था, जो नाउन अभी तुमने बताया कि जिसको गिन नहीं सकते बट वेट कर सकते हैं, वेट करते हैं, वो मटेरियल होता है। या जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब मटेरियल नाउन होती हैं। इसके अलावा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नाउन ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, लेकिन बस उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक, चलिए पहली बात समझ में आई। इसके अलावा रिमेंबर दिस थिंग, नाउन जो है आपका वो अकेला चैप्टर नहीं होता है। जो नाउन है वो कोई अकेला चैप्टर नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स। ठीक है, यानी जो नाउन होता है ये अकेला नहीं होता। नाउन की बात करें तो नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं है। और नाउन है तो क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स। ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है भाई। नाउन कुछ नहीं है, जो नाउन है वो क्या है आपका? 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? अगर नाम को आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए नंबर। ठीक, आपको पढ़ना चाहिए केस। ठीक, आपको पढ़ना चाहिए जेंडर, यानी आपको नंबर, केस, जेंडर के बारे में जानकारी होना चाहिए अगर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो। ठीक, तो हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर क्या होता है? नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर आखिर क्या होता है? नंबर, सबसे पहले नंबर को जानने का प्रयास करेंगे। नंबर जो होते हैं हमारे वो 2 तरह के होते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं?
सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही नंबर होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 3 होते हैं नंबर। नंबर का होता है वचन, नंबर का होता है वचन, जैसे हिंदी में होते हैं ना आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं, पर इन इंग्लिश देयर आर ओनली 2 नंबर्स। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, या तो एक वचन होता है या आपका बहुवचन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 नंबर होते हैं। एक तो होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है 1, जो एक को दिखाए, यानी सिंगुलर इट रिप्रेजेंट्स 1, ये एक को दिखाता है, यानी ये जो दिखाएगा आपके एक को दिखाएगा। प्लूरल का मतलब क्या होता है? मोर देन 1, एक से ज्यादा, मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा, ये एक से ज्यादा को दिखाएगा। ठीक, यानी कह सकते हैं 1 प्लस, एक से ज्यादा को दिखाएगा प्लूरल। ठीक, जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय है, बॉय क्या है आपका भाई? एक का ही भाव वाला ना, बॉय एक को कहते हैं। हमने कहा बॉयज, तो बॉयज किसी एक को तो कहते नहीं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं हमारे वो 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, यानी नंबर मतलब वचन। तो एक वचन, द्विवचन जैसे होते हैं आपके हिंदी में 3 होते हैं, इंग्लिश में सिर्फ 2 है, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो नंबर हमारे 2 तरह के नंबर होते हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है? वो सिंपल से बनता है आपके कॉमन नाउन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन की अपनी जाति होती है। ठीक है, कॉमन नाउन की जाति होती है तो उसका ही मतलब हम जनरली प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाएंगे वो हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो हमने जानने का प्रयास किया जो नंबर है वो हमारे 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, अब हमको सीखना जो है वो ये सीखना है कि आखिर सिंगुलर का कॉमन नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी ये चीज हमको सीखना है, यानी हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन अरे क्या हो रहा है? कॉमन CO डबल M ही रहेगा ना, कॉमन नाउन इनटू प्लूरल, यानी आखिरकार जो सिंगुलर कॉमन नाउन है उसको प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो क्या है इसके लिए कुछ टिप्स जानना है। पॉइंट नंबर 1 क्या जानना है? मोस्ट ऑफ द नाउन्स form their plural, form their plural by adding s। ठीक, यानी मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग s, यानी अधिकांश नाउन यानी 90% नाउन जो आपके होते हैं उनका जो सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है वो s लगा के बनाया जाता है। ठीक, यानी जो अधिकांश आपके नाउन होते हैं उनका सिंगुलर से प्लूरल जब बनता है तो सिर्फ s लगा देते हैं, बन जाता है। जैसे हमने लिखना है कि सिंगुलर 2 कॉलम बना लिया, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सिंगुलर प्लूरल। हमने कहा बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। हमने कहा गर्ल, तो गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। ठीक, ऐसे हमने कहा टॉय, तो टॉय का क्या हो जाएगा? टॉयज। ठीक, इस तरीके से हमने कहा पेन, तो पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स। यानी मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग s, यानी जो अधिकांश होते हैं आपके नाउन उनका जो प्लूरल बनता है वो सिर्फ s लगाने से आपका प्लूरल बन जाता है। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो साथ के साथ इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चलते लिख लेते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो 90% नाउन है उनका जो प्लूरल बनेगा वो एस लगाने से बनेगा। ठीक, इसके अलावा बाकी जो जितने नाउन होते हैं, ठीक है, उनका अलग अलग सिस्टम होता है, वो जान के अभ्यास करेंगे उनका कैसे बनाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखना है सम ऑफ द नाउन्स। सम ऑफ द नाउन्स लिखिए मेरे साथ साथ, सम ऑफ द नाउन्स which end in s, ss, sh, ch, x and z form their plural, form their plural by adding es, यानी उनका जो प्लूरल बनता है वो es को ऐड करने से बनता है। ठीक, यस, लेट आ रहे हो से? हाँ, तुम तो पढ़ रही रहो। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फिनिश हो किस में जा करके, एस में, डबल एस में, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड में अगर फिनिश होते हैं तो उनका जो प्लूरल बनता है वो ईएस लगा के बनता है। कैसे बनता है वो जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिएगा 2 कॉलम बना लिया, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। हमने कहा ब्रश, तो ब्रश है तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशिस। ठीक, इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रशिस। हमने कहा क्लास, तो क्लास का क्या बन जाएगा, क्लासेस। ऐसे हमने कहा टैक्स, तो टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेस। ठीक, इस तरीके से, यानी जब बात होगी तुम्हारी किसकी, जब एस की बात हो, एस एस की बात हो, एस एच की बात हो, सी एच की बात हो, एस की बात हो, जेड की बात हो, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ऐसे ही टोपाज, तो टोपाज का हो जाएगा टोपाजिस। ठीक, लेकिन थोड़ा सा सी एच में आपको ध्यान रखना है। सी एच के 2 साउंड निकलते हैं, सी एच का 2 साउंड होगा। ठीक, अगर सी एच का याद रखिएगा, अगर साउंड है हिंदी में आपका च, क्योंकि इसका ओरिजिनल साउंड क्या है, च भाई, जिसका ओरिजिनल साउंड है वो क्या है, च, और जो डुप्लीकेट साउंड होता है वो क्या होता है, का। अगर साउंड निकले च तो क्या करना है, आपको जो लगाना है वो लगाना है आपको एस। ठीक, अगर इसका डुप्लीकेट साउंड निकले तो आपको लगाना है एस। ठीक, कैसे, जैसे 2 कॉलम बना लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें भी हम। ठीक, जैसे मान लीजिएगा ओरिजिनल साउंड में यहाँ दिखा देता हूँ। हमने कहा बेंच, बेंच, तो बेंच का हो जाएगा बेंचेस। लेकिन हमने कहा मोनार्क, तो मोनार्क का हो जाएगा मोनार्क्स। सिर्फ एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, ईएस लगाए तो ब्लड हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्क, कॉन्क का होगा कॉन्क्स। ठीक, इस तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट? ऐसे ही मान लीजिएगा एस आ रहा है बाद में, तो बस, तो बस का क्या हो जाएगा, बसेस, यस लग जाए। ठीक, कोई किसी को दिक्कत, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो बढ़ा जाए आगे। और हिंदी में देखना है तो मोनार्का राजा, देखो जल्दी से, मोनार्का राजा, कंक शंख, और क्या है टोपाज पुखराज, ठीक, जो मोती होता है इस तरीके से। देखो जल्दी से, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ, जो खत्म होते हैं ओ पर जाकर के, ठीक है, ऐसे नाउन जो ओ पर जाकर के फिनिश हो, तो फॉर्म देयर प्लूरल, form their plural by adding es, तो क्या करते हैं es जोड़ देते हैं। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, मान लीजिएगा ओ है, अगर आपका ओ का मामला क्या है, ओ का मामला दो हो सकता है। अगर आपको देखने को मिले VL प्लस ओ, VL प्लस ओ देखने को मिले, यानी लास्ट लेटर किसी का VL प्लस ओ हो, यानी वोवेल लेटर ओ के पहले, तो क्या करना आप इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ एस का इस्तेमाल करना, क्योंकि संख्या में मान लीजिए वोवेल भी कम होते हैं, तो फिर आप एस का इस्तेमाल करना। अगर CL प्लस हो, यानी VL प्लस का मतलब है वोवेल लेटर प्लस ओ हो लास्ट में, तो एस इस्तेमाल करना। अगर CL प्लस ओ हो, यानी कंसोनेंट लेटर प्लस ओ हो, तब आप क्या करना, आप ES लगाना। कैसे, ऐसे बना लेंगे दो कॉलम सिंगुलर प्लूरल, मान लीजिएगा हमने कहा सिंगुलर और प्लूरल, हमने कहा वीडियो जरा देखो ओ आ रहा है और वोवेल लेटर आ रहा है, तो सिर्फ क्या लगेगा एस लगा के छोड़ देंगे, वीडियोज, ठीक। ऐसे ही हमने लिखा बम्बू ओ है लास्ट में और फिर से वोवेल लेटर सेम, तो बस क्या लगेगा आपका एस लगेगा, बम्बूस, ठीक। ऐसे हमने कहा ककू, तो कपूस, ठीक, इस तरीके से सिर्फ एस लगा छोड़ देंगे। लेकिन अगर CL प्लस ओ है तब क्या होगा, तब आपका ES लगेगा। जैसे हमने कहा मैंगो, तो मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोज, ठीक। हमने कहा पोटैटो, तो पोटैटो का क्या हो जाएगा, पोटैटोज, ठीक। हमने कहा हीरो, तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज, ठीक। हमने कहा टमाटो, तो टमाटो का क्या हो जाएगा, टमाटोज। अगर CL प्लस ओ है तो फिर ES लगाएंगे, अगर VL प्लस ओ है तो हम क्या करेंगे, एस लगा के छोड़ देंगे, ठीक। तो करो जल्दी से, चले लिख लिया तो आगे बढ़ा जाए। बम्बू का क्या मतलब, बम्बू मतलब बांस, बल्ली, मतलब कुछ भी कहो, क्या। चलिए बट क्या होगा, मान लीजिए ये आपने देखा कि अगर ओ आ रहा है लास्ट में, अगर VL प्लस ओ है तो लग रहा है तुम्हारा क्या, एस लग रहा है। अगर CL प्लस ओ है तो क्या लग रहा है, ES लग रहा है। लेकिन याद रखिए CL प्लस ओ होगा ना, तब भी आपका ES नहीं लगेगा, एस ही लगेगा। कब लगेगा वो देख लो, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी
जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स हों, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स होंगे तो वो क्या करते हैं, टेक लेते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ एस ही लेते हैं। ठीक है, सिर्फ वो क्या लेते हैं, एस लेते हैं, भले ही चाहे Cl प्लस ओ हो चाहे Bl प्लस ओ हो, इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन वो जो लेंगे सिर्फ एस ही लेंगे, चाहे Cl प्लस ओ हो चाहे Bl प्लस ओ हो। जैसे हमने दो कॉलम मान लीजिएगा बनाए, सिंगुलर और प्लूरल, हमने कहा फोटो, तो फोटो तो कैसे लिखा जाएगा, फोटो का प्लूरल फोटोज, सिर्फ एस ला के छोड़ देंगे। ठीक है, जबकि देखो क्या है, Cl प्लस ओ है, हमने कहा था Cl प्लस ओ हो तो क्या करना, एस लगाना, बट इफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स है तो उनके साथ सिर्फ एस ही लगाते हैं। ठीक है, चाहे Cl प्लस ओ क्यों ना हो। ऐसे ही मान लीजिएगा हमने कहा डायनामो, डायनामो तो डायनामोज, एस लगेगा सिर्फ। हमने कहा किलो तो क्लोज। ठीक, इस तरीके से तो जब साइंस है, डायनामो मतलब वो जो लगा होता है तुम्हारा, जो बिजली बनाता क्या उसको, ठीक है क्या बोलते हैं उसको भाई, जो भी कहते हैं, मतलब वैसे डायनामाइट बोल देते हैं उसको, ऐसे करके डायनामाइट बोले ना। हाँ, जो करंट बनाता है, जनरेटर में लगा होता है। ठीक, डायनामाइट लिखो तो इसको, उसको आगे बढ़ते हैं। जल्दी से चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब लिखना है वो आप बाद में लिख लेना। ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स यानी और विच एंड इन वाई, जो वाई में एंड होते हैं, ठीक है, जिनका लास्ट लेटर वाई हो नाउन का, कॉमन नाउन का, अगर उनका पूरा बनाना हो तब भी हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। ठीक, तो वो आपको ये लाइन तो खुद लिख लेना है, बस मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। अगर लास्ट लेटर जो भी पॉइंट नेक्स्ट है वो डाल देना। लास्ट लेटर आपका क्या हो, लास्ट लेटर जो हो आपका वो वाई हो, तब आप क्या करेंगे। ठीक, क्या करना है वो जान लीजिए। अगर वाई आपका है, अगर वाई ऐसे है कुछ, अगर है Vl प्लस वाई, Vl प्लस वाई है तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ एस लगाना। अगर Cl प्लस वाई है तो आप लगाना, मतलब क्या करना, आप वाई को तो चेंज कर देना आई में और एस जोड़ देना प्लस, यानी वाई जो है ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा, वाई आपका चेंज हो जाएगा आई में और एस लगा देना है। कैसे देख लो, सिंगुलर प्लूरल दो कॉलम बना लेना है और लिखना है। जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा की, तो की है वाई है, इसके पहले वोवेल लेटर है तो Vl प्लस वाई है, इट मीन्स ओनली एस लगेगा, कीज। ऐसे ही मंकी, तो मंकी है तो क्या होगा, मंकीज। ठीक, ऐसे हमने कहा बे, बे मतलब खाड़ी, तो बे का क्या हो जाएगा, सिर्फ बेज होगा। वाई बिकॉज इन द लास्ट क्या है, ए वाई है, यानी Vl प्लस वाई है। ठीक, इस तरीके से और लिखना है। वैली, वैली का हो जाएगा वैलीज। अगर आपका है क्या Cl प्लस वाई, तब क्या करोगे, तब सिंगुलर प्लूरल कैसे बनेगा, तब जो बनेगा वो चेंज कर देना वाई को आई में और एस लगा देना। जैसे हमने कहा बेबी, तो बेबी है Cl प्लस वाई है तो बेबी का हो जाएगा बेबीज। ठीक, और इसी तरीके से लिखना है आपको लेडी, तो लेडी का हो जाएगा लेडीज। ऐसे ही फ्लाई, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा फ्लाइज। ठीक, इस तरीके से अगर आपका Cl प्लस वाई है तो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे आई को, मतलब वाई को आई में और एस लगा देंगे। देखो से जल्दी से इसको लगा दो। ये बे है, वो है बे, बी ए वाई, बे, बे मतलब बंग, हाँ मतलब खाड़ी। ठीक है, खाड़ी। चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, लिखिए
सम ऑफ द नाउन्स, जल्दी से लिखना है, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which are generally used in plural and take plural verb तो टाइम इतना ही ज्यादा देता है, आज इसी को लिखा के छोड़ देते हैं, ठीक है, यही छोड़ देते हैं, ये कल सीख लेंगे। टाइम इतनी ही ज्यादा दे रहा है, इसे हेडिंग को लेकर के छोड़ दो, ठीक है। तो कल मिलते हैं। एंड ऑल आर वाचिंग वीडियो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर पसंद आए तो फ्रेंडों को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछो। जो फ्रेंड हैं जो सीख रहे हैं उनको भेजो, जो बीए वगैरह कर रहे हैं या कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको नाम सीखना चाहते हैं चैप्टर, तो उनको भेजो, ठीक है। तो इतना ही छोड़ेंगे आज के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप बिलिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।